तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टैंडर्ड डायमेंशन की जो सीरीज चल रही है उसमें। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपके होम ऑफिस के बारे में। जब आप होम में आप यानी कि घरों में आप अपने घर के जो ऑफिस होते हैं उसको डिजाइन करते हैं, तो उसको ना आपको जो है एर्गोनॉमिक्स का काफी ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो है डिटेलिंग और डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप उन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते तो बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, तो ये सब चीजें काफी कॉमन हो जाती है। अब ऑफिस में आप घंटों घंटों बैठ के काम करते हैं, अगर वहां पर जो है साइज से रिलेटेड अगर आप गड़बड़ कर देंगे ना, तो ये जो है सीरियस इंजरी आपको जो है देखने के लिए मिल सकती है। अब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जो डेस्क होती है ना, वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है, आपकी बुक्स हो गई, नोट पैड्स हो गई, पेपर्स हो गए, आपका जितना भी मटेरियल हो गई इस तरीके से रिलेटेड, तो वो जो आपकी डेस्क पे इजीली आ जाए, जो कि आपके कंप्यूटर पे जो भी आप काम करते हैं वहां पर यूजफुल होता है आपका काम करने के टाइम पे। अब चलते हैं कुछ यूजफुल मेजरमेंट की तरफ, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे अगर आप होम ऑफिस को डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑफिस को डिजाइन कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर के लिए या फिर वर्किंग मटेरियल के लिए आप स्पेस को डिजाइन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका एक इनफ स्पेस होना चाहिए जिसमें कि आपके आर्म्स जो है वो रेस्ट कर सके। और अगर आप अपने टेबल के ऊपर डेस्कटॉप को प्लेस करें तो उसका जो मिनिमम जो साइज है ना, वो 30 इंचेस बाय 47 से लेकर के 59 इंचेस के बीच में होना चाहिए। और जो कंप्यूटर डेस्क होती है ना, उसकी जो डेप्थ होती है वो लगभग 32 इंचेस जो है वो मिनिमम होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी डेस्क की हाइट के बारे में। तो हाइट जो है ना आपकी जो ऑफिस डेस्क होती है उसकी 30 इंचेस जो है उसकी डेस्क की हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेस्क चेयर के साइज के बारे में। तो इसका जो साइज है वो 16 इंचेस बाय 20 इंचेस का जो साइज का होना चाहिए, और फ्लोर से इसकी जो हाइट है वो 16.25 इंचेस से लेकर के 18 इंचेस तक के बीच में जो होनी चाहिए। मतलब कि एडजस्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, और एडजस्टेबल ही आपको लगानी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी हाइट और के अकॉर्डिंग जिसको एडजस्ट कर सके। देखिए, इसमें एक स्विवेल चेयर आती है। तो स्विवेल चेयर जो है आपका थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेती है, जो कि मूवेबल होती है। और इसमें एक फिक्स्ड स्विवेल चेयर भी आती है। तो आपका फिक्स्ड जो स्विवेल चेयर होती है वो थोड़ा सा कम स्पेस लेती है। तो अगर आप जो है रोटेशन वाली अगर आप स्विवेल चेयर यूज कर रहे हैं तो उसका जो स्पेस है उस हिसाब से आप लेकर के चलिए। डेस्क चेयर्स पे जो आर्म रेस्ट होते हैं तो उसकी भी जो हाइट है आपको ध्यान रखनी है कि ठीक तरीके से हो, कि वहां पर इजी तरीके से आप अपने आर्म को रेस्ट कर सके। और आपकी जो ऑफिस की जो डेस्क होती है ना, उसके नीचे जो है एक लेग्स के लिए जो एक नी स्पेस होता है वो काफी एक प्लेंटी ऑफ स्पेस जो है वो रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो लेग्स है वो प्रॉब्लम ना करें और जो है वो वहां पर अटके ना और आपको अनकंफर्टेबल जैसा फील ना। अब एक प्रो टिप दे देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ तक टिके हो तो जो आपकी अगर मान लीजिए आपके घर में डिनर पार्टी बहुत ज्यादा होती है ना, तो आपको इस तरीके से जो है आपका जो ऑफिस टेबल है इस तरीके से आप जो है उसका साइज लेकर करिए। जो आपका डाइनिंग टेबल का साइज है ना, वही साइज जो है आप अपनी ऑफिस टेबल का भी ले सकते हैं। तो अब इसका फायदा ये होगा कि मान लीजिए डिनर पार्टी आप करते हैं तो दोनों टेबल की जो हाइट और जो विड्थ है सेम है, तो दोनों को मिला करके जो है आप उसे जो है पार्टीज के लिए भी यूज कर सकते हैं जब आपके घर में ज्यादा कोई पर्सन आ जाए तो।